तो नमो बुद्धाय। जी। नमो बुद्धाय। चत्तारो आसवा में लास्ट टाइम हमने देखा है कि जो दुख रहता है, हमने चत्तारो आसवा इतने इम्पोर्टेंट क्यों है, उसका हमने एक इम्पोर्टेंट, हमारे माँ का जन्म बहुत ग्रेट है, लेकिन धम्म, नो आसवा धम्म सबसे अनंत है। क्योंकि कुछ भी भले टाइम जाएगा, यहाँ तक हम लोग आए थे। ये बार बार इम्पोर्टेंट क्यों लग रहा है कि सब्बासव सूत पटकन है कर धम्म की एक नो आसवा, नो आसव धम्म पटिच्च नो आसव धम्म उपजति न हेतु पच्चया। क्योंकि ये संसार का दुख है, व्यवहारिक दुख है, पर्सनल दुख है। जब तक हम सब्बासव तक सुत्त को नहीं जानेंगे, तब तक हम प्राप्ति के ऊपर नहीं जाएंगे। इसका मैं प्रयास, बार बार मैं प्रयास कर रहा हूं, एक एक पॉइंट्स निकाल रहा हूं। सब्बासव सूत्र का कंटेंट जो है शील में आया है। जैसा हमने रागो दोषो मोहो लोभों के ऊपर गए थे कि ये हमारी एक सुप्रीम ताकत है, हमारी व्यवहार जीवन की, दुख जीवन की। क्योंकि पठिच्च समुत्पाद समझने के लिए, इतना सारा महासमुद्र समझने के लिए, दुख का सागर समझने के लिए, जीवन को समझने के लिए ये इतना आसान नहीं है, एक दिन का काम नहीं है, अनेक जनों को जन्मों का भी काम है। क्योंकि मैंने इसको उपमा दी थी, माँ की उपमा दी थी तथागत सम्यक संबुद्ध को। क्यों माँ की उपमा दी थी? क्योंकि इसका जब कोरिलेशन सब्बासव सूत्र का धम्म संगिनी में जाता है, वहां पे माती का शब्द आया है। सभी को सुनने को नहीं मिलता। माती का मतलब ही माँ होता है। ये कोई हमने उपमा नहीं दी है, माती का है। जो सॉइल है, जो मट्टी है, और जो जमीन है, वहां पे वो भी हमारी अनाज की बीज पैदा करने की हमारी जो जमीन रहती है, पुण्य की जो खेती रहती है। तो ये नो आसवा जो है, नो आसवा हमारे जिंदगी का ये बहुत ही सुप्रीम नो आसवा, ये ज्ञान है, ताकत है। क्यों यहाँ सब्बासव तो स्लोली स्लोली हम शील में आ गए आज। क्यों शील में आ गए हैं? ये लास्ट टाइम मैंने बताया था कि जो आसव इतने गहरे हैं, इतने गहरे हैं कि हमको जीवन में उतारने के लिए हमको सब्बासव सुत के आसव के ही हमारे अंदर वेदना रहते हैं। हमारे अंदर जो वेदना है, हमारा व्यवहारिक जीवन है, हमारा रोज का जीवन है, दुख का जीवन है, संसार दुख है, व्यवहार दुख है, पर्सनल दुख है, रिलेटिव का दुख है, लड़के का दुख है, किसी का भी जो दुख है, ये हमारा, हमको दुख क्यों होता है कि हमारी अनचाही बात हो जाती है। तो हमारे आश्रव जो रहते हैं, जो हमारे जो जो अंदर के जो
दिट्ठी आसव जो रहता है, दिट्ठी आसव हमारे अंदर का बिगड़ जाता है और हमारे मन को वेदना, बाद में वेदना आती है। तो इसी को मैं मातिका, सब्बासो मातिका, ये मैं क्यों सीरियस लिया मैटर? क्यों? आज संसार में जब तक सब्बा सौ समझ में नहीं आएगा तो कोई धम्म समझ में नहीं आएगा, खाली बुद्धि विलास रहेगा, क्योंकि कारण ही प्रभा प्रधान है। आसवा समुदयो, अविद्या समुदयो, ये संसार का जो दुख चक्र है, ये पार पड़ने के लिए तथागत सम्यक संबुद्ध को अनेक 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 पारमीय करने पड़ी। नो आसव धम्म पटिच्च, नो आसवो। क्यों? जब किसी की, जब माता जन्म देती है बच्चे को, तो कैसी संभालती है? उसको पालन पोषण करती है, भरण पोषण करती है। लेकिन बुद्ध ऐसी माता है, बुद्ध ऐसी माता है, उसकी गणना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम संसार का दुख पार करने के लिए बुद्ध जो माता कही गई है, मातिका कही गई है, धम्म संगिनी में बहुत बढ़िया जो, क्योंकि ये जैसे हमारे अंदर इग्नोरेंस है, हमारा जो अंधापन है, हम संसार में अंधे में जी रहे हैं, हमको होश है, खुद को दुख दे रहे हैं, खुद को नहीं संभाल पा रहे हैं। तो इसलिए हमारे अंदर जो आसवा प्रधान हो रहे, दिट्ठी आसव जो है, दिट्ठी आसव क्यों इंपॉर्टेंट है? पूरे धम्म का सार है। दिट्ठी धम्मा भी बोला है, दिट्ठी आसव भी बोला है। नो आसव, नो आसम बोले तो राजवाड़ी की गुरु के लिए है, दुख की गुरु के लिए है। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि माती का ही है। अभी हमको हमारी माँ मिल गई है, तथागत सम्यक समुद्ध हमारी माँ मिल गई है। तो इसलिए माती का जो शब्द है धम्म संगिनी में आया है, इसको इंपॉर्टेंट मन में सभी ले लेंगे, दुनिया ले लेंगे, हम ले लेंगे। तो किसकी संवेदना है बॉडी में? वेदना कम्मठान क्यों आते हैं? क्योंकि आसव बिगड़ जाते हैं। दो, जैसे हमने पानाति पाता वे रमणी सिक्खा पदम समाधियामी, ये जो आसव से कनेक्टेड है, अकुशला धम्मा, 3 महीने से ये चल रहा है कारवां। क्योंकि मैंने पहले दिन बोला था, सेकंड मंथ नहीं बोला था, जिंदगी जाएगी लेकिन आसवा नहीं खत्म होगा विश्लेषण। क्योंकि ये आसवा का विश्लेषण मध्यम निकाय, दिग्ग निकाय, अंगुत्तर निकाय, अभिधम्म पिटक, सभी तरफ आसवा आया है। क्योंकि ये रेरेस्ट 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 खजीना है। जब जिस दिन हमको आसवा, हमारे दुख के ऊपर, वेदना के ऊपर कोई वेदना आ गई, हमारे आसवा की वेदना, कोई हम मन से हत्या करेंगे, क्या करेंगे हत्या? कि इसका बुरा होना चाहिए, इसका अच्छा नहीं होना चाहिए, तो तुरंत हमको शिक्षा मिलती है। क्योंकि हम पानाति पाता वेरमणि सिक्का पदम समाधियामी, ये कुदरत का कानून है, ये सुप्रीम लॉ है, इसको हम वायलेट नहीं कर सकते। और ये गंभीरता क्यों लगी मुझे? ये जो आज जो पृथ्वी है, ये हम यूनिवर्स में हम जी रहे हैं, हम 24 आवर जो जी रहे हैं, हमारी जो यंत्रणाएं हैं, हमारा जो व्यवहार है, जो जो भी व्यवहार की यंत्रणा है, देश की है, विदेश की है, जो चक्कर चल रहा है, जो ह्यूमन बीइंग चल रहा है, जो डेली लाइफ हम चल रहा है, प्राणी मात्र भी चल रहे हैं, पुरुष मात्र भी चल रहे हैं। क्योंकि पुरुष मात्र सुप्रीम सुप्रीम पुरुषी प्रधान क्यों है? स्त्री भी प्रधान है। क्योंकि हमारे आसव, दिट्ठी आसव हमको समझना चाहिए। नो आसव मतलब हमारी गुरु के लिए है, नो आसव मतलब हमारी माता जी है, हमारी माता है। क्योंकि हमारे हर दुख का सागर और हमारे सुख का सागर, जब तक नो आसवा हमारा नष्ट नहीं होगा, तब हमारा विश्लेषण नहीं रहेगा, हमारा बुद्धि विलास सही रहेगा। ऐसा मुझे यहाँ पे जानकारी मिल रही है। क्योंकि मातिका जानने से, टीका अनुटीका जानने से, यहाँ पे तथागत सम्यक संबुद्ध बार बार कर रहे हैं, ये अति गंभीर मैटर है, ये गंभीरता है। नो आसवा गंभीरता नहीं है,
आसवा गंभीरता है, अनासवा गंभीरता नहीं है। अनासवा जिस दिन हमारा बोधि मूले बोधि उच्चति, आसवा खयायान बोधि उच्चति। पंचशील, जब शील का आरंभ क्यों क्यों होता है? शील का आरंभ हमारे मन में होता है, और आसवा का भी आरंभ हमारे मन में होता है। और सब्बासव सुत में इतना बार बार क्यों दिया है? शील को कनेक्ट करो, आसवा को कनेक्ट करो, पंचशील को कनेक्ट करो, हेतु पच्चयों को कनेक्ट करो। ये जो श्रृंखला चल रही है, राग द्वेष मोह इतने गहरे हैं, इतने गहरे हैं कि हम समुद्र भी ही पार कर सकते हैं, लेकिन राग द्वेष मोह इसको नष्ट करने के लिए आसवा को ही नष्ट करना पड़ता है। इसलिए तथागत सम्यक सम क्यों बनते हैं, सुप्रीम क्यों बनते हैं? अविद्या समुदयो आसवा समुदयो। क्यों? समुदय जो है, आसवा का समुदय अनंत है, और अनासव का भी समुदय अनंत है। हम जन्म लेते हैं मरते हैं, जन्म लेते हैं मरते हैं, जन्म लेते हैं मरते हैं। ये जो श्रृंखला है, इस वेदन जानने के बाद ही आसवा ही सुप्रीम बैकबोन है, आसवा जैसी माता है, आसवा तथागत सम्यक संबुद्ध ने जो खजीना दिया है, इसका कोई वैल्यू, मतलब जो इनफिनाइट इसका जो इंपॉर्टेंस है, अनंत इंपॉर्टेंस है, इसकी गणना नहीं कर सकते। जैसे हमारे मम्मी का जन्म की गणना नहीं कर सकते, वैसी नौ आसवा की गणना हम नहीं कर सकते। महासमुद्र ही फीका फीका हो जाता है बुद्ध के सामने। तो बुद्ध ने हमारे ऊपर इतने उपकार किए हैं, देश के ऊपर किए, दुनिया के ऊपर किए, हमारे ऊपर बुद्ध ने जितने उपकार किए हैं, तो कैसे ग्रेटिट्यूड करे? तो ये जो चर्चा सत्र है, ये धम्मा टॉक है, ये बहुत ही सुप्रीम हो रहा है। विदेश में ये सब सब वायरल विदेश में हो गया है। अभी लोग जान रहे हैं कि इतनी बड़ी ताकत है यहाँ पे। ये मातिका को कनेक्शन। आज नो, और आसवा का यहाँ पे मैं रुकता हूँ। हम अंधे क्यों हैं? हमको, हम अंत नहीं है इसलिए हम अंधे हैं। तो हम जब लाइन कट ट्रेवलिंग, गई। वो ट्रेवल कर रहे हैं, गाड़ी में हैं, इसलिए वहाँ सिग्नल कट रहे हैं। इज इन द कार। अनंत बन जाएंगे। तो नो आसवा हमारी काटी है, आधार है, प्रतिवेदन करो। तो ये प्रतिवेदन में करने के बाद ही प्राप्त होता है। यहाँ पे मैं सभी अपने टीम को मैं ग्रेटिट्यूड देता हूँ। हमारे फादर डॉक्टर महेंद्र सिंह सर को मैं ग्रेट ग्रेटिट्यूड देता हूँ। ये दुनिया की ताकत बन चुकी है, इसको कोई नहीं रोकेगा। मैं सम्यक संबुद्ध, मैत्रेय सम्यक संघ बुद्ध आने तक कोई नहीं रुकेगा, क्योंकि इसका डिक्लेरेशन मैंने पास किया है वर्ल्ड में। तो सभी को धन्यवाद देता हूं, और हमारे तथागत सम्यक समुद्ध अनंत अनंत अमर रहेंगे। सभी को धन्यवाद देता हूं। नमो बुद्धाय।